हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा को 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आधी रात के बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आशीष को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आशीष की पुलिस रिमांड के लिए अर्जी दी गई थी और अदालत ने इस अर्जी पर सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर की तारीख तय की है। देश की राजधानी दिल्ली में त्योहारों को देखते हुए आतंकी हमले को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसी से मिली जानकारी के बाद दिल्ली पुलिस ने बाजारों, होटलों और गेस्ट हाउस पर सुरक्षा बढ़ा दी है। पूर्व लद्दाख से सटी LAC पर तनाव खत्म करने के लिए भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर्स के बीच 13वें दौर की बैठक आज PLA सेना के मोल्डो गैरिसन में हो रही है। इससे पहले 31 जुलाई को भारत और चीन के बीच 12वें दौर की बैठक हुई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने वॉइस ऑफ हिंद पत्रिका के प्रकाशन और ID की बरामदगी के संबंध में जम्मू कश्मीर में 16 जगहों पर छापामार कार्रवाई की। कुलगाम, बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग में कार्रवाई चल रही है। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। देश के कई राज्यों में बिजली संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में बिजली का संकट पैदा हो सकता है। शनिवार को दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर उनसे हस्तक्षेप करने की अपील की। लखीमपुर खीरी हिंसा को 11 अक्टूबर को कांग्रेस देश भर में मौन व्रत करेगी। कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता राजभवन और केंद्र सरकार के दफ्तरों के बाहर मौन व्रत रखेंगे। कांग्रेसी सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक व्रत रखकर लखीमपुर हिंसा मामले में अपना विरोध जताएंगे। साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग करेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग 16 अक्टूबर को दिल्ली में होगी। इस दौरान मौजूदा राजनीतिक हालात, आगामी विधानसभा चुनाव और संगठनात्मक चुनाव पर चर्चा होगी। G23 के नेता काफी समय से मांग कर रहे थे कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाए। कुछ दिनों पहले ही कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने CWC की बैठक बुलाने की मांग की थी। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन शनिवार रात आगरा एयरपोर्ट पहुंचे। उनके रविवार को ताजमहल और आगरा के किले का दौरा करने की उम्मीद है, जो कथित तौर पर 2 घंटे के लिए टूरिस्टों के लिए बंद रहेगा। वहीं आगरा एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के मंत्री श्रीकांत शर्मा डेनमार्क के प्रधानमंत्री की अगवानी करने पहुंचे। कर्नाटक के गुलबर्गा में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। करीब 6 बजे 3.4 तीव्रता की गति से भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने भूकंप की पुष्टि की है। हालांकि भूकंप से कोई जनहानि नहीं हुई। देश भर में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे से बढ़कर 104 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर, डीजल 35 पैसे बढ़कर 92 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं मुंबई में भी पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल के बाद अब डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। छत्तीसगढ़ में आज से नया रेट लागू होने के बाद डीजल के दाम 100 रुपए 34 पैसे हो गए। राज्य में डीजल के दाम 37 पैसे बढ़ाए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की है। साथ ही 4 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का तबादला भी हुआ। कोलकाता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए। जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। जस्टिस गोस्वामी वर्तमान में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। उनकी जगह जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। वहीं जस्टिस RV मलिमत को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया, जबकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक को हिमाचल प्रदेश का चीफ जस्टिस बनाया गया। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 83 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 48 लाख 65 हजार के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 54 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 80 लाख पहुंच गए।
केरल में एक दिन में 9,470 नए केस से आंकड़ा 47,84,000 के पार पहुंच गया। वहीं 101 मौत से अब तक 26,173 मरीजों की मौत हो चुकी है। 12,881 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 46,44,000 के पार पहुंच गई। राज्य में 1,13,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 94 करोड़ 67 के पार पहुंच गया, जिसमें 68 करोड़ 13 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज, 26 करोड़ 54 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरा डोज लग चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में 6 करोड़ 52 लाख और छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 89 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। राजधानी भोपाल में डेंगू के 8 नए मरीज मिले, जिसके बाद शहर में मरीजों की संख्या 442 हो गई। बता दें कि शहर के संवेदनशील इलाकों में फॉगिंग के बाद भी डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। फॉगिंग लार्वा खत्म करने के लिए की जाती है। आईपीएल के 14वें सीजन में धमाकेदार प्रदर्शन कर प्लेऑफ में पहुंची टॉप की 2 टीमों के बीच आज कांटे की टक्कर होगी। पॉइंट टेबल में पहले स्थान पर बरकरार दिल्ली कैपिटल्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगा। इस मैच में जिस टीम को भी जीत मिलेगी वो सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम को फाइनल में जाने के लिए दूसरी टीम से फिर मुकाबला करना होगा। कवर्धा में 2 गुटों में विवाद के बाद लगे कर्फ्यू में अब थोड़ी थोड़ी ढील दी जा रही है। आज पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कवर्धा जिले के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वो पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। बता दें कि जिले में हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था। अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कवर्धा के लिए रवाना हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कवर्धा में हुए विवाद में लोगों से मिलकर घटना की वजह जानने का प्रयास करूंगा। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि कवर्धा विवाद में एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। धार के मुख्य मार्गों पर लगी दुकानों को हटाने के लिए नगरपालिका की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन कार्रवाई के दौरान टीम को दुकानदारों का विरोध और आक्रोश भी झेलना पड़ा। दरअसल टीम ने रोटरी क्लब के किनारे लगाई गई दुकानों को तोड़कर हटाया। इस दौरान दुकानदार विरोध प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए। तेंदुपत्ता खरीदी को लेकर पूर्व सीसीएफएस ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए प्रशांत कुमार मिश्रा की डबल बेंच ने सरकार को 2 हफ्ते में वस्तुस्थिति और नीति से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया। मुरैना एसपी ललित शाकेवार ने जिले के सभी थाना प्रभारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने खराब प्रोग्रेस वाले थाना प्रभारियों को लताड़ भी लगाई। बैठक में एसपी ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर अक्टूबर तक वो कार्यों में सुधार नहीं लाएंगे तो थाना प्रभारी नहीं रहेगा, यानी कि फेरबदल कर दिया जाएगा। दुर्ग के मोहन नगर इलाके में एक कार अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। साथ ही कार में सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 2 घायलों को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। कार सवार सभी डोंगरगढ़ से माता के दर्शन कर लौट रहे थे। श्योपुर जिले में कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक ने मौके पर दम तोड़ दिया, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अशोकनगर में एक ऑटो में महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आसपास लगे सीसीटीवी की जांच की, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति महिला को कंधे पर रखकर ले जाते हुए दिखा, जिसकी पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। बलरामपुर पुलिस ने महिला की हत्या के मामले में उसके भतीजे को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक कमारी गांव में रहने वाली पतंगोबाई को पीएम आवास मिला था, जिसका काम उसने अपने भतीजे से करवाया था, जिसका 2,000 रुपए बकाया था, लेकिन मृतका पैसे नहीं दे पा रही थी, जिससे नाराज भतीजे ने उसकी हत्या कर दी। ग्वालियर में बाढ़ के बाद खेतों में आई रेत को लेकर 2 पक्षों में हुए विवाद में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना गिजौरा थाना क्षेत्र के सैमरी गांव की है। वहीं पुलिस ने जांच के बाद कई लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बिलासपुर में एक युवक ने कुल्हाड़ी मारकर अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। बीते 2 साल से दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे। दोनों की 5 महीने की बेटी भी थी। बताया जा रहा है कि बेटी की पिटाई से नाराज होकर युवक ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। छिंदवाड़ा में सरेआम बदमाशों ने एक व्यापारी पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए व्यापारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना जुन्नारदेव थाना क्षेत्र के कोलिया घाट की है। फिलहाल अज्ञात बदमाशों की तलाश की जा रही है।
मुरैना के थरा गांव में एक बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जिसकी सूचना परिजन ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इधर घटना से गुस्साए परिजनों ने सबलगढ़ मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिसका कांग्रेस नेता ने भी समर्थन किया। वहीं पुलिस ने समझाइश देकर परिजन को शांत कराया। ग्वालियर में एक सड़क हादसे में एयरफोर्स के फाइटर पायलट की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पायलट अनुज सिंह यादव एयरफोर्स में पदस्थ था, जो अपनी कार से स्टेशन की तरफ जा रहे थे। तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई, जिससे पायलट की मौके पर ही मौत हो गई। मवई थाना क्षेत्र के ग्राम कुम्हा के जंगल में कपड़े में लिपटा पेड़ से बंधा सिर का एक कंकाल मिला है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। छतरपुर में मारपीट का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें 4 लोग मिलकर दीपक नाम के युवक की पिटाई कर रहे हैं। वीडियो 7 अक्टूबर का बताया जा रहा है। मामले को लेकर चंदला पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। खरगोन के दस्तावल गांव में ग्रामीण को पंचायत की शिकायत करना भारी पड़ गया। मनरेगा योजना को लेकर किए गए भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए टीम गांव पहुंची, जहां टीम के सामने ही सरपंच देवराम उनके साथियों ने ग्रामीण के साथ मारपीट कर दी, जिसकी शिकायत उसने एसपी से की और न्याय की गुहार लगाई। कटनी के सिविल लाइन एरिया में दुर्गा पंडाल लगाए जाने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद मारपीट हो गई। मारपीट में महिला भी शामिल थी। घटना के बाद दोनों पक्षों ने कोतवाली थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में क्रेडिट कार्ड लोन का बड़ा घोटाला सामने आया। 3 करोड़ रुपए के इस घोटाले में 2 बैंककर्मी समेत कुल 5 शातिर ठग गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 70 क्रेडिट कार्ड, 150 ब्लैंक चेक सहित कार और बाइक जब्त की गई। दरअसल करीब 100 से ज्यादा पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत की थी, जिसके आधार पर तेलीबांधा पुलिस ने कार्रवाई की। नरसिंहपुर में गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां एक शिक्षक ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी शिकायत पीड़िता के परिजन ने थाने में की, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। जांजगीर के चांपा पुलिस ने 5 साल की बच्ची से मारपीट कर दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 6 अक्टूबर को आरोपी नवीन सिंह राजपूत बच्ची को उठाकर घर के पीछे खंडहर में ले गया था, जहां उसने बच्ची से मारपीट करते हुए दुष्कर्म की कोशिश की। भोपाल में 2 ठगों ने बुजुर्ग दंपति के साथ ठगी की। पीड़ित दंपति के मुताबिक आरोपियों ने उनका मकान किराए पर लिया और किराए का पैसा बैंक खाते में जमा करने की बात कही। हालांकि आरोपियों ने 2 महीने का किराया भी जमा किया। इसी बीच खाते में राशि जमा नहीं होने को कहकर ओटीपी मांगे और 1 लाख रुपए निकाल लिए। ग्वालियर में मां बेटे ने मिलकर एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी से 35 लाख की ठगी की। इसकी शिकायत कारोबारी परेंद्र यादव ने थाने में की है। पीड़ित के मुताबिक मां बेटे ने गोदाम का सौदा किया था, लेकिन दोनों गोदाम को गिरवी रखकर कर्ज ले चुके थे। शक होने पर उसने गोदाम की जानकारी जुटाई, तब मामले का खुलासा हुआ। ग्वालियर में बैंक से 40 लाख का लोन दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से 4,72,000 की ठगी हुई। पीड़ित नासिर खान के मुताबिक उसने पेपर में छपे विज्ञापन के जरिए लोन देने वाली कंपनी में कॉल किया था। ठगी करने वाले ने अपने आप को बैंक अधिकारी बताया और 4 लाख से ज्यादा ठग लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भोपाल क्राइम ब्रांच और 5 थानों की पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 61 एटीएम कार्ड और 2 बाइक जब्त की। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिलाओं को शिकार बनाते थे। ग्वालियर में कपड़ा कारोबारी ने व्यापारी से 1 करोड़ 75 लाख की धोखाधड़ी की। इसकी शिकायत पीड़ित व्यापारी ने पड़ाव थाने में की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने व्यापारी से 16 फ्लैट और 2 दुकानें बेचने का सौदा किया। इसके बाद 15 फ्लैट और 1 दुकान की रजिस्ट्री की, लेकिन 1 दुकान और फ्लैट देने से मना कर दिया। ग्वालियर की थाटीपुर पुलिस ने सबलगढ़ में पदस्थ नायब तहसीलदार प्रदीप केन के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक नायब तहसीलदार की पत्नी ने उस पर मारपीट और दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया। इधर नायब तहसीलदार ने पत्नी पर झूठा केस दर्ज कराने का आरोप लगाया। रायपुर की माना पुलिस ने शातिर चोर गिरोह के आरोपी पवन समेत 2 अन्य को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी राजधानी रायपुर में 50 बड़ी चोरियों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के 2 लाख से ज्यादा कीमत के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं।
विदिशा के विवेकानंद चौराहे के पास स्थित राशन दुकान से अज्ञात बदमाशों ने 2.25 लाख कैश और सिगरेट और घी के डिब्बे की चोरी की ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कोतवाली टीआई के मुताबिक पीछे से ताला तोड़कर चोरी की गई। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग स्थानों से 205 ग्राम स्मैक की 3 स्मैक तस्करों को दबोचा है। जब्त की गई स्मैक की कीमत लगभग 20,50,000 रुपए बताई जा रही है। दरअसल ग्वालियर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश के रास्ते स्मैक तस्कर मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। मामले की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। धमतरी के अस्पतालों में मरीज के परिजनों का मोबाइल चोरी करने वाले एक शातिर को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चोरी की 13 मोबाइल और एक बाइक बरामद की गई। आरोपी विकास और विक्की घूम कर शहर के अस्पतालों में मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम देता था। मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में लाखों की स्मैक की तस्करी करने वाले मुख्य आरोपी को श्योपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बड़ौदा रोड पर 2 व्यक्ति स्मैक बेचने आए हैं और इसी आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मंदसौर की गरोठ पुलिस ने एक कार से 1 क्विंटल 60 किलो डोडा चूरा जब्त किया, साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जब्त मादक पदार्थ की कीमत 7,50,000 रुपए बताई जा रही है। गरोठ थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी कार में मादक पदार्थ रखकर राजस्थान ले जा रहे थे। देश के कई राज्यों में बिजली संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में बिजली का संकट पैदा हो सकता है। शनिवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर उनसे हस्तक्षेप करने की अपील की। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन शनिवार रात आगरा एयरपोर्ट पहुंची। उनके रविवार को ताजमहल और आगरा के किले का देखने का दौरा है, जो कथित तौर पर 2 घंटे के लिए टूरिस्टों के लिए बंद रहेगा। वहीं आगरा एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के मंत्री श्रीकांत शर्मा डेनमार्क के प्रधानमंत्री की अगवानी करने आए। लखीमपुर हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तारी से पहले उसे करीब 12 घंटे पूछताछ की गई। आशीष को मर्डर, एक्सीडेंट में मौत, आपराधिक साजिश और लापरवाही से वाहन चलाने की धाराओं में अरेस्ट किया गया। आशीष घटना के 7वें दिन क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुआ। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सभी पार्टियों ने अभी से कमर कस ली है। आज यूपी के वाराणसी में कांग्रेस एक बड़ी रैली करने जा रही है। इस रैली का नेतृत्व कांग्रेस के महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका वाड्रा करेंगे। बता दें कि वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। इस रैली में शामिल होने प्रियंका गांधी और सीएम भूपेश दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। आईपीएल के 14वें सीजन में धमाकेदार प्रदर्शन कर प्लेऑफ में पहुंची टॉप की 2 टीमों के बीच आज कांटे की टक्कर होगी। पॉइंट टेबल में पहले स्थान पर बरकरार दिल्ली कैपिटल्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगा। इस मैच में जिस टीम को भी जीत मिलेगी वो सीधा फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम को फाइनल में जाने के लिए दूसरी टीम से फिर मुकाबला करना होगा। देश में एक दिन में कोरोना के 17,930 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3,39,52,000 के पार पहुंच गया। वहीं 213 नई मौत से अब तक 4,50,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 23,589 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3,32,64,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2,24,000 पहुंच गई।